हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी के लिए लेके आया हूं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास 12th के लिए। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, विद्युत विभव, और उसी में आज अपन आगे पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव, है ना। अपन गोलीय कोष के कारण और या फिर गोलीय चालक है उसके कारण विद्युत विभव निकालना पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कुचालक। अगर गोला कुचालक है तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर कोई कुचालक गोला है तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास एक कुचालक गोला है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितने मान लेते हैं, वही कैपिटल आर है। ठीक है, और अगर ये कुचालक गोला है तो इसके अंदर जो आवेश होगा, अपना चार्ज होगा, वो इसके अंदर रहेगा ना। अब की बार पूरे उसके अंदर एक समान रूप से वितरित मानेंगे भाई। उसके अंदर आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके सेंटर से अपन को वही आर डिस्टेंस पर अपना कोई पॉइंट पी है। यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, तो जो अपन अज्यूम किए हैं भाई, यहाँ पे चार्ज कितना है अपना, प्लस क्यू चार्ज है, तो वही आप लिखोगे यहाँ पे कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का कुचालक गोला है। कैसा है बताओ, कुचालक गोला है और जिस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश Q है और इसके जो केंद्र है वो, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर क्या निकालना है अपन को, विभव का मान निकालना है ना। विभव का मान ज्ञात करना है। एक कैपिटल आर त्रिज्या का कुचालक गोला है और इसके ऊपर आवेश Q है और इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर क्या निकालना है अपन को, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्ञात करने के लिए वही अपन केस बनाएंगे। इसका केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं अपन कि केस नंबर फर्स्ट, कि जब अपना बिंदु कहाँ पर है बताओ, बाहर, कि जब बिंदु गोले के कहाँ पे है, बाहर है, गोले के बाहर है, गोले से बाहर स्थित है, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। अगर बाहर होगा तो उसके लिए निकालना है, तो पहले अपन वही संबंध से लेंगे अपन यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या होता है। तो आप बोलोगे E बराबर क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr होता है। और अगर अपन यहाँ से V का मान निकालना चाहें तो dV बराबर क्या होगा, माइनस E इंटू dr होगा। और अगर V कंप्लीट चाहिए अपन को तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू dr। और अगर बाहर अपना पॉइंट है तो अपन चार्ज को कहाँ से लगाने जाएंगे, तो इन्फिनिटी से r तक लिमिट लगाएंगे, तो इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक अपन को निकालना है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो सेम ही होती है ना यहाँ पे। तो ये तो क्या होता है, KQ अपॉन R होती, R स्क्वायर ही होता है, चाहे वो ठोस कुचालक गोला हो या कोस हो, कुछ भी हो, बाहर कोई पॉइंट होता है तो उसका विद्युत क्षेत्र कितनी होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो V बराबर होगा ये माइनस इन्फिनिटी टू R और इसका मान हो जाएगा कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे इंटू dr। यहाँ से बताओ क्या है, KQ कांस्टेंट है तो KQ को बाहर ले लेते हैं अपन, तो माइनस KQ बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R और ये R स्क्वायर है 1 अपॉन में है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी जाएगी, -2 इंटू क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आज बाहर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे मक्खियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं अपन आगे तो अपने पास माइनस KQ तो बाहर है ही, माइनस KQ तो क्या है, बाहर है ही। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप बोलोगे R की पावर -2 है, इसमें +1 और बटे -2 + 1 और इसकी लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी टू R, यही तो है मान। अब इसका अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, KQ और यहाँ कितना बचेगा, R की पावर -1 अपॉन कितना बचेगा, -1 और इन्फिनिटी टू R। -1 को अगर बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का KQ और ये 1 अपॉन R हो जाएगा ना, माइनस पावर है तो अपॉन में आ जाएगा और इसकी लिमिट वही इन्फिनिटी टू R हो जाएगी। ठीक है, और अब अगर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मान कितना होगा, तो आप बोलोगे KQ 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना। पहले R लिमिट रखेंगे फिर इन्फिनिटी रखेंगे और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो इसका मान कितना बच जाएगा,
v इक्वल टू क्या बच जाएगा, के क्यू अपॉन आर ही बच जाएगा। कब, जब ये पॉइंट v आउट है ना, बाहर स्थित है तो, बाहर स्थित है तो कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर ही आ रहा है। और यहाँ पे जो ये v है वो प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन आर। अगर बाहर होगा तो जो डिस्टेंस है उसे क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है, 1 अपॉन आर है ना। तो ये तो हो गया अपना बाहर वाला केस नंबर फर्स्ट। अगर बाहर है तो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर आता है, और ये प्रोपोर्शनल आता है 1 अपॉन आर। अब अगर बात करते हैं केस नंबर सेकंड की, इसकी बात कर रहे हैं अपन केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड के अंदर बात करते हैं कि ये बिंदु कहाँ पे बताओ, इसके पृष्ठ पर ही तो है ना, पृष्ठ के ऊपर ही हो। तो जब अपना बिंदु कहाँ पे है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर ही हो, गोले पर ही हो ना। अगर गोले के पृष्ठ पे ही होगा, अगर ये पॉइंट जो अपना P है ये यहीं पे आ जाएगा, P पॉइंट यहीं पे, तो इस वाले केस के अंदर स्मॉल r इक्वल टू कितना जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो अपना फॉर्मूला आया था बाहर वाला के क्यू अपॉन R आया था, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं स्मॉल r की, तो कितना बन जाएगा, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो अगर v ऑन या v सरफेस वो कितना जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। अगर पृष्ठ पे है तो कैपिटल आर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन केस नंबर थर्ड। केस थर्ड क्या होगा जी, जब पॉइंट कहाँ पे हो, अंदर स्थित हो ना। ये जो पॉइंट P है वो यहाँ ना होकर अंदर ही मान लेते हैं, यहीं पे मान ले अपन पॉइंट P यहाँ पे अंदर ही है। तो अगर जब बिंदु कहाँ पे हो, गोले के अंदर है, जब हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है, गोले के अंदर ही है। अगर अंदर ही है तो वापस से अपन यहाँ पे लिखेंगे कि v इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू r और e इंटू डी आर, ये था ना फॉर्मूला अपना। तो इसको अपन अब दो पार्ट में ऐड कर देंगे कि एक पार्ट तो ये मान लेंगे भाई इन्फिनिटी से यहाँ से r तक, कैपिटल R तक, और एक कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं अपन। तो इसको लिख देंगे अपन कि माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R e डी आर, और वापस से माइनस कैपिटल R से स्मॉल r है ना, कैपिटल R से स्मॉल r तक लेके आ रहे हैं, और e इंटू डी आर आ जाएगा अपने पास। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान रखना चाहें, इसका मान तो वैसे बताओ अपन निकाल लिया, इन्फिनिटी टू कैपिटल R का मतलब आप कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर पृष्ठ, यानी पृष्ठ के ऊपर कितना होगा। तो बताओ पृष्ठ के ऊपर तो अपन मान निकाल चुके हैं, इसका मान तो कितना है, तो आप बोलोगे इसका मान तो है के क्यू अपॉन कैपिटल R। इस पृष्ठ वाले का मान कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल R है, और माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r। अब E का मान यहाँ पे पुट करना है। तो जब अगर अपना गोला अगर कुचालक है, इसका मतलब वो अंदर फैला हुआ रहेगा, तो यहाँ पे अंदर भी विद्युत क्षेत्र होगा, और आपने पढ़ा होगा इसका मान कितना होता है, तो आप बोलोगे के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, और ये डी आर कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r आता है, और इंटू डी आर। ठीक है। तो ये अपन वैल्यू पुट कर दिया इसने मान, और इसका अब समाकलन सोल्व करना है अपन को। करते हैं सोल्व, आगे कितना मान आता है, ये तो आगे अपने पास, आगे इसको सोल्व करते हैं। अगर इसमें अपन मान रखते हैं तो अपने पास ये के क्यू अपॉन कैपिटल R तो पहले से ही है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लेते हैं, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन कितना बच गया, R इंटू डी आर, और लिमिट है कैपिटल R टू स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r ही बचेगा। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R ऐसे कैसे ही है, माइनस ये वाला के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब बाहर है ही। अब यहाँ पे r है तो इसकी पावर एक और बढ़ जाएगी ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे 2। भाई एक पावर है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बटे 2, और लिमिट कितनी है इसकी, कैपिटल R टू स्मॉल r। अब लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट होती है ना, तो इसको तो ऐसे लिखो आप, के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये पहले अपन लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास R स्क्वायर, और माइनस फिर कैपिटल R आएगा तो कैपिटल R स्क्वायर, और बटे में कितना है अपने पास 2 है, बटे में कितना है 2। अब इन दोनों में से बताओ कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों में कॉमन आ रहा है के क्यू अपॉन कैपिटल R। के क्यू अपॉन कैपिटल R अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, इसमें से अगर के क्यू अपॉन R चला गया तो क्या बचेगा बताओ, आप बोलोगे ऊपर तो बच रहा है R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, और बटे में क्या बच जाएगा 2R स्क्वायर, क्योंकि एक R तो बाहर चला गया, तो बटे में कितना बच गया, R स्क्वायर और बच जाएगा कैपिटल वाला। अगर एलसीएम लेते हैं इसका तो ये 2R स्क्वायर इधर इंटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू अपॉन R, कैपिटल R तो बाहर है ही, ये एलसीएम लेंगे तो इंटू में आ जाएगा, तो आप बोलोगे कैपिटल 2R स्क्वायर,
और माइनस, अगर ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में कितना है अपने पास 2r स्क्वायर। अब आगे देख लो आप, यहाँ से सोल्व करते हैं तो कितना मान आता है के क्यू अपॉन स्मॉल कैपिटल आर, और ये भी दो कैपिटल आर क्यू प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 2 और 1 कितना जाएगा 3, तो आप बोलोगे 3 कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और बटे में कितना है अपने पास 2r स्क्वायर, बटे में कितना है 2 कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ये 2r क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका मान रखूँ अंदर तो कितना आ रहा है यहाँ पे के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। ये आ रहा है कहाँ पे वी इन अंदर, जब पॉइंट अगर बिंदु अंदर है गोले के अंदर तो आ रहा है के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। ये कहाँ पे आ गया पॉइंट अपना, जब बिंदु कहाँ पे बताओ उसके अंदर स्थित है तो ये मान आएगा। ठीक है, और अगर ये बिंदु अंदर अंदर अगर अपन बात करें, अगर सेंटर पर केंद्र पे तो कितना मान होगा बताओ, तो अगर अपन बात करें कि केंद्र पे अगर बात कर ले भाई केंद्र पे कितना होगा, तो आप जानते हो केंद्र में बताओ स्मॉल आर का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। ये अपन जो डिस्टेंस मानते हैं, दूरी मानते हैं, वो कहाँ से लेते हैं केंद्र से लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल आर का मान कितना होगा 0। तो अगर अपन केंद्र पे निकालना है कि वी सेंटर, अगर वी केंद्र पे मान निकाल रहे हैं तो आर का मान 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास बताओ कितना बचेगा के क्यू इंटू बताओ कितना 3 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यूब से कट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 3/2 के क्यू अपॉन आर, 3/2 के क्यू अपॉन आर। और आपको पता है ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर किसका मान आया था, इसके पृष्ठ के ऊपर सरफेस पर, अगर जब बिंदु कहाँ पे हो उसकी सतह पर हो, तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 3/2 वी सतह है और वी केंद्र, यानी जो केंद्र पे जो विभव का मान होता है वह सतह वाले मान कितना होता है 3/2 गुना, इसका मतलब 1.5 गुना ना 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा सतह वाले का। ठीक है, तो ये था अपना विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अब अगर इसका अपन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी देख लो आप, ग्राफ देख लो आप फटाफट से, ग्राफ क्या होगा, इधर डिस्टेंस ले रहे हैं अपन r, इधर ले रहे हैं v, तो अपन को पता है कि एक फिक्स मान आया था अपना कहाँ पे बताओ सरफेस पर, अगर r इक्वल टू कैपिटल R था तब इसका मान कितना आ रहा था बताओ, यहाँ पे अपने पास आया था के क्यू अपॉन आर, सॉरी कैपिटल आर, ये मान आया था। और उसके बाहर होता है तब तो क्या था बताओ, ये युद्ध का मानुपाती था तो ग्राफ प्रबलकार आएगा, क्योंकि इधर क्या था v प्रोपोर्शनल टू 1/r था। ठीक है, और जब अगर अपन r इक्वल टू 0 होता है तो r इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, केंद्र पे होता है, सेंटर के ऊपर होता है। अगर सेंटर पे था तो उसका मान कहाँ पे था, इसका 1.5 गुना ज़्यादा था, तो इसका मान ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, ये ग्राफ ऐसे होगा, तो इधर से इधर लेके आ जाओ और इधर ये आ जाओ, तो ये ग्राफ हो गया अपना कि जब क्या है बताओ गोला क्या है बताओ कुचालक गोला है, तो उसके कारण विभव का मान ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपना कुचालक गोला का कंप्लीट हुआ डेरिवेशन। इसको आप पढ़ना अच्छे से और मस्त रहना है आपको, और मस्ती के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ये भी कर दिया करो आप ना, क्या करो आप, ओके, इनमें कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय टाटा। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछली वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। और पिछले वीडियो क्वेश्चन था अपना कि एक गोलीय कोष है, इसके ऊपर 4 माइक्रोकूलम आवेश है और उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ के ऊपर क्या निकालना था अपन को, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना कि के क्यू अपॉन आर होता है ना, तो इसमें आवेश का मान रख देते हैं आप और डिस्टेंस का मान रखते हैं, तो उसको सोल्व करने पर आंसर आ रहा था 4 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं आपके कमेंट, और बहुत से स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट अपना कमेंट आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। जैसे देखें, अगर वह ऋतिक शर्मा का बिल्कुल राइट आंसर है, और आशीष शर्मा का बिल्कुल राइट, हर्ष प्रजापति बिल्कुल राइट है, और एक ग्यारसीलाल प्रजापति इसका सा मिस्टेक हो गया, पावर सोल्व करने में ना 40 वोल्ट नहीं आएगा, 4 × 10⁵ आएगा इंटू में ना। और अगर आपका नाम स्टूडेंट, अगर आपका अलग नाम होता है, आपकी खुद की आईडी नहीं है, तो आप अपना नाम जरूर लिख दिया करो कमेंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, और देख लेते हैं आपके और कौन कौन से कमेंट हैं। जैसे देखो, योगेश सैनी का बिल्कुल राइट आंसर है, पूजा प्रजापति बिल्कुल राइट आंसर, सागर मीना राइट है, आदित्य जयमन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार अपना आपको कमेंट देते रहना है बिल्कुल सही से। ठीक है, और आपको डरना नहीं है भाई, अपना क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट या रॉन्ग से। आपका जो लगता है ये आंसर अपना सही है तो आप कमेंट दिया करो।
और अब चलते हैं अपन आज की वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। आज का अपना प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और कमेंट करना है ना, बिल्कुल राइट से। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ना, जितने लाइक हो सके उतने लाइक किया करो आप। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय, टाटा।